बैठी नायक दिवस वे, गे हमें थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद्गंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी, काल वातायनों से। आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 की हिंदी। और हिंदी में एक पाठ है पवन दूतिका, और ये पाठ लिखा किसने है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। और इस पाठ में आखिर है क्या? तो पवन का मतलब है हवा और दूतिका का मतलब है दूत। पवन जो दूत का काम कर रही है, जैसे दूत क्या करता है? संदेश लेके जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हवा को दूत बनाया गया है और दूत बना के भेजा गया है। तो बनाया किसने है? तो यहाँ राधा ने हवा को दूत बनाया है और भेजा है भगवान श्री कृष्ण के पास। और इसमें जैसे भगवान श्री कृष्ण चले गए कहाँ? मथुरा, और लौट करके फिर आए नहीं, तो अपना संदेश भेज रही है राधा। और जब संदेश भेजती हैं तो क्या कहती हैं हवा से? चलिए आइए देखते हैं। बैठी खीना यक दिवस वे, गे हमें थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद्गंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी, काल वातायनों से। क्या सुंदर लिखा है हरिऔध जी ने। कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना, बैठी थी, खिन्न थी, खिन्न अर्थात दुखी थी। और यक दिवस, एक दिन, वे गेह में, गेह माने घर में, थी अकेली। और कैसी थी? अकेली थी। ध्यान से सुनिए कि वे घर में अकेली थी और एक दिन दुखी बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, आंसू आके, दृग माने आंखों में, युगल माने दोनों, दोनों आंखों में आंसू आकर धरा को भिगोते थे, अर्थात धरती पर आंसू टपक रहे थे। आई धीरे इस सदन में, तभी उस घर में, सदन माने घर, आई धीरे से आई उस घर में, पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुगंधी को लेकर आई धीरे से। कौन? प्रातः वाली, सुबह वाली। कौन? सुपवन, अच्छी हवा। इसी काल वातायनों से, उसी समय, वातायन माने खिड़कियों से, उसी समय खिड़कियों से सुबह वाली सुंदर हवा आई। अब इन चार पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली दुखी बैठी थी, उनके दोनों आंखों से आंसू आकर धरती पर टपक रहे थे, और उसी समय सुबह वाली हवा खिड़कियों से फूलों की सुगंधी को लेकर के धीरे से आई। कहां आई? उस घर में जिस घर में राधा बैठी थी। ठीक है, आगे चलिए। संतापों को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिकायों।
प्यारी प्रातः पवन इतना, क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या कहते हैं? संतापों को, संताप माने दुख, दुखों को विपुल माने ज्यादा बढ़ता देख करके, अपने दुख को ज्यादा बढ़ता देखकर दुखिता हो और ज्यादा दुखी हो करके धीरे बोली, धीरे से बोली, सदुख बड़ी दुख के साथ उससे, हवा से। कौन? श्रीमती राधिका। यूं श्रीमती राधा इस प्रकार और ज्यादा अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर हवा से धीरे से बोली। क्या बोली? कि प्यारी प्रातः पवन, ऐ प्यारी प्रातः पवन, सुबह वाली हवा, तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी कलुषित मन मलिन हुई है काल की क्रूरता से? क्या काल ने तुम्हारे ऊपर भी क्रूरता दिखाया था? क्या काल ने, काल अर्थात समय, क्या समय ने तुझे भी दुख दिया था क्या, कि तू मुझे दुख दे रही है? इस प्रकार इन चार पंक्ति का पूरा अर्थ क्या हुआ? अपने दुखों को बढ़ता देखकर राधा और अधिक दुखी हुई और हवा से इस प्रकार धीरे से कहने लगी कि ऐ हवा, प्यारी सुबह वाली हवा, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो? क्या समय ने तुम्हें भी कभी मलिन किया था, सताया था, तुम्हें दुख दिया था कि तुम मुझे आज दुख दे रही हो? आगे, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं? मेरे प्यारे, मेरे जो प्यारे हैं, कौन? श्री कृष्ण। नव जलद, नव माने नया, जलद माने बादल, नव जलद, नए बादल के समान जिनका रंग है, ऐसे मेरे प्यारे कंज से नेत्र वाले। कंज माने कमल, आंखें कैसी हैं? कमल जैसी हैं। कमल जैसी आंखें वाले जो मेरे प्यारे हैं, और उनका शरीर कैसा है? बादल के रंग जैसा है। बादल भी कैसा? नया बादल। और जाके आए न मधुबन से, गए तो फिर लौट करके मधुबन से आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और संदेशा भी नहीं भेजे। मैं रो रो के, अरे मैं रो रो के प्रिय विरह, प्रिय से दूर रह करके मैं रो रही हूं, और रो रो के बावली हो रही हूं, मैं पागल हो रही हूं। ऐसा करिए राधा। और जाके मेरी सब दुख कथा, ऐ हवा, तुम मेरी सारी दुख कथा जाके श्याम को सुना दे। जाकर के मेरी दुख कथा क्या करना? श्याम को सुना देना। और सुनिए, सोचिए क्या कह रही है राधा। हवा आई है खिड़की से घर में इनके, तो ये हवा से कह रही हैं। अच्छा, हवा से क्यों कह रही हैं? क्योंकि हवा ही ऐसी है जो बिना रोक टोक के कहीं आ जा सकती है कि नहीं? इसलिए हवा से अपना संदेशा कह रही है राधा कि ऐ हवा, मेरा संदेशा मेरे श्याम को तुम क्या करना? सुना देना। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे,
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। क्या कहती हैं? अब तो संदेश कर रही है, मेरा कहना है, तो भाई कहना है तो बताएंगे ना कि कैसे जाना है रास्ते में। तो कह रही है कि ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही तुम मेरा भवन घर तज कर, छोड़कर, त्याग कर अल्प आगे बढ़ोगी, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली, सुंदर सुंदर, सुखद सुख देने वाली, कितनी न जाने कितनी मंजू सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी, बाग बगीचे मिलेंगे। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बाग बगीचे, फुलवारियां मिलेंगी। कैसे? सुंदर सुंदर, सुखद सुख देने वाली। और प्यारी छाया, उनकी छाया कैसी होगी? प्यारी होगी। अमृदुल स्वर, भैया फुलवारी है, बाग बगीचे हैं, तो उसमें पक्षी भी तो बोलेंगे, भंवरे भी तो बोलेंगे, तो वहां स्वर कैसे होंगे? मृदुल स्वर होंगे। उनकी छाया बड़ी प्यारी होगी और उनका स्वर कैसा होगा? बड़ा मृदुल कोमल होगा। और ऐसा स्वर होगा कि मोह लेंगी तुझे वे जो बाग बगीचे मंजू कुंजे हैं, वो तुमको क्या करेंगी? मोह लेंगी। ऐ हवा, उनकी छाया और वहां का स्वर, ध्वनि, आवाज ऐसा होगा कि तुमको क्या करेगा? मोह लेगा। लेकिन तो भी मेरा दुख लख, लख माने देख के, मेरा दुख देख के वहां जाकर न विश्राम लेना, विश्राम मत करना, आराम मत करना। पूरा अर्थ इसका क्या हुआ कि ऐ हवा, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ करके आगे बढ़ोगी, तो तुमको बड़ी सुखद अर्थात सुख देने वाली सुंदर सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे, फुलवारियां मिलेंगी, और उनकी छाया बड़ी सुंदर होगी, स्वर बड़े मीठे होंगे, और वो तुमको मोह लेंगे। लेकिन तुम मेरा दुख याद रखना और वहां जाकर विश्राम मत करना। ठीक है ना? आगे, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुमलता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। देखिए क्या कहती हैं राधा कि थोड़ा आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सरस रव, सरस माने बड़ा रस वाला, रव माने आवाज वाला भी, धाम माने स्थान, सतपुष्प माने सुंदर सुंदर फूलों वाला, सुंदर सुंदर फूलों, रस वाला और आवाज वाला, क्योंकि वहां भंवरे भी मंडराते रहेंगे, ऐसा स्थान मिलेगा। और क्या होंगे? अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुद्रुम, बहुत से पेड़, द्रुम माने पेड़, और पेड़ भी कैसे होंगे? लतावान, उनके ऊपर लताएं फैली होंगी, बेलें फैली होंगी। कभी किसी पेड़ के ऊपर देखिए, अगर कोई सेम का या फिर किसी लौकी का जो पौधा है चढ़ जाता है तो कितना सुखद सुंदर लगता है। ऐसे ही वो पेड़ ऐसे होंगे कि उनके ऊपर लताएं फैली होंगी और बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। प्यारा वृंदा विपिन, और प्यारा वृंदावन वाला जंगल भी मिलेगा। और कैसा होगा? तो मन को मुग्धकारी, मुग्धकारी माने मोह लेने वाला, तुम्हारे मन को क्या करेगा? मोह लेगा। ऐसा जंगल मिलेगा तुमको हवा। आना जाना, आना और जाना इस विपिन से, इस जंगल से, विपिन माने, लेकिन मुह्य माना न होना, लेकिन इस जंगल पर मोहित मत होना, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? मेरा संदेश सुनाना है।
अब तुम मोहित हो जाओगी, यहीं बैठ जाओगी, तो मेरा संदेश लेके जाएगा कौन, है कि नहीं। आगे चलिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और क्या कह रही है राधा कि जाते जाते अगर पथ में, अगर जाते जाते रास्ते में, क्लांत माने दुखी, क्लांत माने दुखी, थका हुआ कोई दिखावे, कोई दिख जाए, तो जाके सन्निकट, तो उसके निकट जाकर, पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को क्या करना, मिटा देना, थकान को दूर कर देना। धीरे धीरे परस, परस माने स्पर्श, छू के, धीरे धीरे उसको छू करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने दूर कर देना, उसके शरीर की गर्मी को, ताप को क्या कर देना, दूर कर देना। और सदगंधों से, सदगंध माने सुंदर सुंदर गंधों से, श्रमित जन को, थके हुए आदमी को, श्रमित माने थके हुए आदमी को हर्षितों सा बनाना, अर्थात उसको प्रसन्न कर देना। सोचिए राधा क्या कह रही हैं, एक तो उधर से जंगल में से आ रही हवा, तो सदगंध सुगंधी ली ही होगी, और उसी सुगंध से क्या करना, थके हुए व्यक्ति को आराम देना, प्रसन्न कर देना। अच्छा सोचिए कि राधा कह क्या रही हैं, बोली हैं कि जंगल में वहां बाग बगीचे होंगे आसपास, तो वहां विश्राम मत करना, लेकिन रास्ते में अगर कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो क्या करना, उसको आराम देना। मतलब राधा स्वार्थी नहीं है। आजकल के लोग होते तो क्या कहते कि देखो किसी का काम हो या ना हो, मेरा काम होना चाहिए। लेकिन राधा क्या कहती हैं कि अरे रास्ते में अगर कोई दुखी दिन दिख जाए तो उसको भी सुखी करना, अब मेरा काम तो करना ही, लेकिन उनको भी सुख देना जो रास्ते में दुखी लोग मिल जाएं, है कि नहीं। आगे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोंदले श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कितना अच्छा लिखा है ना। कह रहे हैं कि लज्जाशीला अर्थात कोई लजाने वाली औरत, पथिक महिला रास्ते में जाती हुई कोई औरत जो कहीं दृष्टि आए, कहीं तुमको दिख जाए, तो होने देना विकृत वसना, तो न, तो तुम उसके, विकृत माने बिगड़ जाना, वसना माने कपड़े को, उसके कपड़े को बिगड़ने मत देना। सुंदरी को, उस सुंदरी के कपड़ों को तुम बिगड़ने मत देना। ऐ हवा तुम ऐसे बहना, जाओ मेरा संदेशा तो लेके जाओ, लेकिन इतनी तेजी से मत जाना कि रास्ते में कोई लजाने वाली कोई औरत हो तो उसके कपड़े उड़ जाएं, ऐसे तुम मत बहना, ऐसे चलना कि उसके कपड़े बिगड़े ना। सोचिए कितना ख्याल रख रही है राधा, है कि नहीं। और आगे, जो थोड़ी भी श्रमित, और यदि वो थोड़ा सा भी श्रमित लगे, थकी हुई लगे, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको गोद में लेकर के उसकी थकान को क्या करना, मिटा देना। गोद में लेके मतलब अरे उसके आसपास बहना,
धीरे धीरे और उसके दुख को, ताप को, दुख को, कष्ट को क्या कर देना, मिटा देना, दूर कर देना। और क्या करना, होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की और उसके कमल मुख की मलानताएं, मलिनता को, उदासी को क्या कर देना, दूर कर देना। ऐ हवा, ठीक है कि नहीं। आगे, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी, क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। और क्या कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता मतलब, कोई क्लांता का मतलब है कि कोई क्लांत माने दुखी, कृषक ललना माने किसी किसान की पत्नी, किसी किसान की औरत। यदि कोई किसान की कोई पत्नी दुखी खेत में दिखावे, खेत में क्या हो जाए, दिख जाए, तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे उसको छू करके क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को क्या कर देना, मिटा देना, है कि नहीं। और जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यदि हो व्योम में, आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल क्या हो, जाता दिख जाए, तो उसे ला, तो उसे क्या कर देना, ला देना। और क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना, बादल को लाकर उस पे, उसके ऊपर कर देना उस औरत के, ताकि धूप जो है वो क्या हो जाए, रुक जाए, और उसके ऊपर क्या हो जाए, छाया हो जाए। हम लोग कभी कभी आते जाते हैं इधर उधर, तो नहीं होता है कि बादल आ जाता है तो छाया हो जाती है। तो ऐ हवा, तुम उस किसान की पत्नी, किसान की औरत के ऊपर जाते हुए बादल को ले आना और उसको छाया देना। और क्या करना, सुखित करना, सुखी बना देना। तप्त माने बड़ी गर्म, जलती हुई, भूतांगना उस स्त्री को, अर्थात वो स्त्री जो बड़ी गर्मी में हो, गर्मी के मौसम में खेत में काम कर रही है, तो उसको क्या करना, तुम सुखी कर देना, ठीक है। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि ऐ हवा, यदि खेत में कोई किसान की पत्नी, कोई महिला यदि दुखी दिख जाए, तो उसको धीरे धीरे छू करके उसके दुखों को, उसके ताप को दूर कर देना। और क्या करना, यदि कोई बादल आकाश में जाता हुआ दिखाई दे, तो उस बादल को ले आना और ला करके छाया द्वारा उस स्त्री को क्या करना, सुखी बना देना, ठीक है। आगे चलें, चलिए पंखा चला दीजिए तो। हाँ, हाँ, बार बार राधा, रहने दीजिए, ठीक है, बैठ जाइए। राधा बार बार हवा से कह रही हैं कि तुम ये करना, ऐ हवा तुम ये करना, ऐ हवा तुम ये करना। हाँ, बार बार कह रही है ना। चलिए आगे चलिए। जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के, मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। क्या कहती है राधा फिर कि जाते जाते, अब तुम जाते जाते कहां पहुंचोगी, मथुरा धाम, अरे मथुरा के स्थान में पहुंचोगी।
तो वहां तुम क्या हो जाओगी, उत्सुक हो जाओगी। उत्सुक का मतलब लालायित हो जाओगी। अगर मैं आपको कहीं भेजूं अपने घर, कभी आप गए ना हो मेरे घर, और वहां मैं आपको भेजूं, तो आप जाने से, पहुंचने से पहले वहां बड़ा लालायित होंगे कि अरे कैसा घर होगा, कैसा नहीं होगा, कैसे लोग होंगे, है कि नहीं। तो वैसे ही ऐ हवा, जब तुम जाओगी तो बड़ी उत्सुक रहोगी, बड़ी लालायित रहोगी। कहाँ, जब मथुरा धाम में पहुंचोगी तब। धाम माने स्थान। और न्यारी शोभा, शोभा कैसी होगी, बड़ी न्यारी प्यारी होगी। वर माने श्रेष्ठ। नगर, वो नगर कैसा है, बड़ा श्रेष्ठ सुंदर नगर है, उसकी शोभा बड़ी न्यारी प्यारी होगी। देखना मुग्ध होना, और देख के क्या हो जाना, मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। क्या गजब की बात है, सोचिए। अभी पहले ही राधा कह रही है कि जब बाग बगीचे मिलेंगे तो वहां मोहित मत होना, और यहाँ क्या कह रही हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो श्याम हैं यही तो रहते हैं, कहाँ, मथुरा में। देखो, दूसरे जगह मोहित मत होना हवा, कहाँ मोहित होना, मेरे कृष्ण जहां रहते हैं वहां की चीजों पर तुम मोहित हो जाओगी तो मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहाँ मोहित होना, मथुरा में जाके मोहित होना, ठीक है कि नहीं। आगे, और तू होवेगी चकित, तुम चकित हो जाओगी। लख के, लख के माने देख के, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्या करके, देख के मेरू से मंदिरों को। मेरू पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं वहां। कैसे, मेरू पर्वत जैसे ऊंचा रहता है, वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे वहां क्या हैं, मंदिर हैं। और उनको देख कर हवा तुम क्या हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, आभा वाले माने बड़ा चमकीले, चमकने वाले कलश लगे हैं उनके ऊपर। कहाँ, मंदिरों पर। कलश समझते हैं, गोल गोल होता है वो लोटे जैसा, छोटा सा लोटा समझ लीजिए, उसी का बड़ा रूप कलश। ऐसे कलश लगे हैं जो बड़े चमकीले हैं, और देखने में कैसे लगते हैं, दूसरे अर्क से लगता है कि कोई दूसरा सूर्य निकल आया है। अर्क माने सूर्य, ऐसा लगता है कि एक सूर्य तो उधर निकला है, एक सूर्य मथुरा नगरी में निकल आया है। ऐसे कलश उन मंदिरों पर चमकते हुए तुमको दिखाई देंगे। ठीक है, आगे, देखें पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के, शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्या कह रही हैं, देखे पूजा समय, ऐ हवा पूजा समय जाके देखना। कहा, मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम कब जाना, पूजा के समय जाना। और नाना वाद्यों, नाना माने अनेक प्रकार के, वाद्यों माने बाजा, बजाने वाला, अनेक प्रकार के बाजों के मधुर स्वर, वो बाजे तो वहां बज ही रहे होंगे मंदिरों में, और उनका स्वर कैसा होगा, मधुर होगा। लेकिन तुम जाके उनकी मुग्धता को और क्या करना, बढ़ा देना। उनका मधुरपन, उनका जो मधुरपन है, मधुरता है, उसकी और तुम क्या कर देना, बढ़ा देना। वो तो बज ही रहे होंगे, लेकिन हवा तुम उनकी मधुरता को और बढ़ाना। और क्या करना, किंवा, किंवा माने या की, या अथवा क्या करना, लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने पसंदीदा, अच्छे अच्छे पेड़ों के, शब्दकारी फलों को, ऐसे पेड़ जो शब्द करते हो। जब तुम गुजरोगी तो उन पेड़ों से क्या होगी, आवाज आएगी, तो उन पेड़ों की आवाजों को लेके जाना, कहा, मथुरा के मंदिरों के बीच में। और धीरे धीरे, बड़ी धीरे धीरे, मधुर मीठा
रव आवाज से, मुग्ध हो बजाना, मोहित हो करके क्या करना तुम, बजाना। अर्थात ऐ हवा तुम मंदिरों के बीच में जा करके वहां बज रहे बाजों की सुंदर मधुरता को, आवाज को और सुंदर बनाना। और किसी बजने वाले पेड़ के आवाज को, जब तुम पेड़ों में से जाओगी गुजरोगी तो पेड़ों में से तो आवाज आएगी, तो उन आवाजों को भी कहां लेके जाना, मथुरा के मंदिरों के बीच में। अब बड़ी मोहित होकर बड़ी मधुरता से उनको बजाना। ठीक है, आगे। तू देखेगी जलद तन को, जावहीं तद्गताओ, होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति से सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके, सीखत होंगे सुधा से। और क्या कहती हैं, तू देखेगी, ऐ हवा तू जब जाएगी तो क्या करेगी, देखेगी। जलद तन माने बादल जैसे शरीर वाले को, जा मने जाके, वही मने वही, तदगता मने ज्यों ही पहुंचोगी, तदगता मने ज्यों ही पहुंचो, ज्यों ही तुम वहां पहुंचोगी तो बादल जैसे रंग के शरीर वाले को तुम क्या करोगी, देखोगी। और होंगे लोने, लोने माने सुंदर, नयन, नयन माने आंखें, आंखें कैसी होंगी, बड़े सुंदर होंगी बड़ी, और उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, और आंखों में बड़ी ज्योति होगी, चमकीली आंखें, अर्थात आंखों में बड़ी प्रकाश होगा, चमकती हुई चमकीली आंखें बड़ी सुंदर होंगी उनकी। पहचान बता रही है राधा, क्योंकि भाई संदेश न बताना है, और संदेश अगर सुनाना किसी और को हो, सुना दिए किसी और को, तब मैं बताऊंगा ना कि जाना तो उसका नाक ऐसा है, आंख ऐसा है, कान ऐसा है, उसी को मेरा संदेश सुनाना। तो ये राधा भी अपने प्रियतम का, कृष्ण कन्हैया का परिचय दे रही हैं, उनका बता रही हैं कि वो कैसे हैं। और मुद्रा होगी, मुद्रा मतलब अवस्था, हालत, उनकी मुद्रा कैसी होगी, वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, अच्छा, वदन माने मुख, ये वाला मुख, चेहरा, उनका चेहरा कैसा होगा, तो मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे कोई मूर्ति मुस्कुराती हुई बना दी जाती है। आप लोग देखे होंगे सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में कैसी मूर्ति आती है बन के मैया की, एकदम मुस्कुराती हुई, कितना सुंदर। वैसे मेरे श्याम के मुख की मुस्कान और चमक होगी, सुंदरता होगी। ये कौन बता रही हैं, राधा। किसको, हवा को। और क्या होंगे, सीधे साधे वचन, वचन कैसे होंगे, सीधे साधे होंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या करते हैं, सीधे सीधे। और उनके सिक्त होंगे सुधा से, सुधा माने अमृत, सिक्त माने डूबे हुए, भीगे हुए, उनके वचन होंगे सीधे साधे। और सीधे साधे भी वचन कैसे, बड़े मीठे होंगे, अमृत से भीगे हुए होंगे। अमृत से भीगे हुए का मतलब क्या है, कि बड़े मीठे होंगे। एक बात याद रखिए, अगर सीधा साधा वचन बोलेंगे तो लोगों को कड़वा लगता है, मीठा बोलेंगे तो सीधा साधा नहीं होगा, है कि नहीं। मीठी बात बड़ा घुमा फिरा के बोली जाती है, और सीधी साधी बात बड़ी कड़वी लगती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बातें कैसी हैं, सीधी सीधी होंगी और बिल्कुल मीठी होंगी। इसी से तुम पहचान जाना हवा की संदेश किनको सुनाना है, उन्हीं को सुनाना है कि नहीं। आगे, नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में, पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की,
कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। क्या? नीले फूले कमल दल। अरे ऐसे कमल जो थोड़ा कम खिले हैं। कमल दल का मतलब होता है अभी नया ही जो खिल रहा हो, कमल का फूल, या फिर आप दल माने पत्ता भी समझ सकते हैं, जो अभी बड़ा कोमल है, अभी पूरा बढ़ा नहीं है। ऐसे नीले फूले हुए कमल के पत्ते के समान उनके गात माने शरीर की श्यामता माने रंग है। उनका शरीर सांवला तो है, श्याम तो है, लेकिन कैसा? जैसे नीला कोई कमल का फूल आधा खिला हो, या फिर नीले फूले हुए कमल के फूल के छोटे छोटे पत्ते जो अभी बड़े नहीं हुए हैं, ऐसे पत्तों के रंग के समान उनके शरीर का क्या है? रंग है। और पीला प्यारा वसन, पीला माने पीला, पीले रंग का, प्यारा माने सुंदर, वसन माने कपड़ा, कटी में कमर में पहनते हैं। कैसा? फबीला, फबीला माने सुंदर। अरे कमर में बड़ा ही सुंदर पीला वस्त्र भी पहनते हैं। शरीर कैसा होगा? तो शरीर नीले फूले कमल के समान होगा। और कपड़ा कैसा पहनेंगे? पीले रंग का बड़ा ही सुंदर कपड़ा। आगे, छूटी काली अलग, जो छूट गई है। काली माने काले रंग की, अलग माने जुल्फ। आप देखे होंगे यहां से इसे लटक जाता है बाल, है कि नहीं? यही ये जुल्फ कहलाती है। पहले के जमाने में क्या होता था कि सभी लोग, पहले के जमाने में सब लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, तो उस जमाने में था बड़ा बड़ा बाल, तो वो लोग बाल बांध तो लेते थे, लेकिन छोटा सा ये छूट जाता था, जिसको जुल्फ कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का छूट गया है, और छूट गया है तो क्या कर रहा है? कांति को बढ़ाती है। ये जो जुल्फ है क्या कर रही है? उनके मुख के चमक को बढ़ा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जुल्फ छूट जाती है तो उससे मुंह की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर लटकी हुई वो जो काली जुल्फ है, उनके मुंह की सुंदरता को और क्या करती होगी? बढ़ाती होगी। और सद्वस्त्रों में, अच्छे अच्छे वस्त्रों में, नवल तन, नवल माने नया, तन माने शरीर, नए शरीर की फूटती सी प्रभा है। ऐसा लग रहा होगा कि प्रभा अर्थात किरण निकल रही हो। जैसे सुबह सुबह जब सवेरा होता है, रात बीत रही है, सवेरा हो रहा है, तो चारों तरफ काला काला, फिर सूर्य की किरण निकलती है लाल लाल पीली पीली। वैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? नीला सांवला। और कपड़ा कैसा पहन रहे हैं? पीला। तो पीला मतलब सूर्य का प्रकाश, और वो जो काला काला अंधेरा जैसा है शरीर का रंग है भगवान श्री कृष्ण का। तो ऐसे सुंदर लगते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे कि सुबह हो रही हो, कोई किरण निकल रही हो। ठीक है, ये राधा इतना कह रही हैं। आगे देखिए, साचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। क्या कहती हैं? पहचान बता रही हैं। कौन? राधा। किसको? हवा को, कि ऐ हवा, जाना तो मेरा संदेश जिससे कहना है उसी को कहना। तो किसको कहना है? जिसको कहना है भाई उसका पता न बताएंगी, पता बता दी हैं, अब पहचान बता रही हैं कि शरीर ऐसा होगा, ऐसे होंगे। सांचे ढाला, ऐसा लगेगा कि सांचे में ढाला गया है। का
सकल वपु, सकल माने सारा, वपु माने शरीर, ऐसा लगा कि सारा शरीर सांचे में ढाला गया है। किनका? भगवान श्री कृष्ण का। गजब का वर्णन है, सोच लीजिए। और दिव्य सौंदर्यशाली, बड़ा दिव्य शरीर है, चमकता हुआ सौंदर्यशाली, बड़ा सुंदर शरीर है। और शतपुष्पों सी सुरभि, शतपुष्पों माने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फूलों जैसी, सुरभि माने हवा, सुगंधी, जैसे सुंदर सुंदर फूलों में सुगंधी होती है वैसी सुगंधी उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका माने उनके प्राणों को पोषण देती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ हमेशा सुगंधित वायु ही बहती रहती है। क्यों? क्योंकि मथुरा नगरी ही ऐसी है। और दोनों कंधे, भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे कैसे होंगे? वृषभवर माने श्रेष्ठ, अच्छे अच्छे बैल जैसे, बैलों के यहाँ कंधों पर देखिए जहां वो रखा जाता है जोतने के लिए, तो वहां मांस जैसा होता है, जैसे लगता है कि बड़ी ताकत है। तो भगवान श्री कृष्ण के कंधे भी कैसे होंगे? तो अच्छे अच्छे बैलों जैसे सुंदर सजीले गठीले मांस से युक्त क्या होंगे? कंधे होंगे उनके। ऐसा लगेगा देखने से कि इनमें बड़ी ताकत है। और लंबी बाहें, बाहें कैसी होंगी? लंबी। पहचान बता रही है राधा कि नहीं कि छोटा का बाह जिसका है उसको जाके मेरा संदेश सुना देना। नो, जिसकी बाह कैसी है? लंबी है। कैसी है? कलभ कर, कलभ माने होता है सूंड, कर माने हाथी, कर माने हाथ समझ लीजिए, हाथ, हाथी के सूंड जैसा हाथ, उनकी बाहें इतनी लंबी हैं। आप सोच के देखिए कि हाथी के सूंड में कितनी ताकत होती है। वैसी ताकत भगवान श्री कृष्ण के हाथों में होंगी। हाथ तो सूंड के समान है ही, लेकिन शक्ति की पेटिका है उनके हाथ, शक्ति के भंडार हैं, शक्ति के बक्सा हैं। इतनी ताकत उनकी बाहों में है। और उनकी बाहें हैं कैसी? तो हाथी के सूंड के समान है। आगे राजाओं सा सिर पर लसा, देव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा। और क्या होगा? राजाओं सा, जैसे राजाओं के सिर पर, लसा माने सुशोभित होता है, दिव्य माने चमकता हुआ, आपीड़ माने मुकुट, जैसे राजाओं के सिर पर चमकता हुआ मुकुट शोभित होता है वैसे ही उनके सिर पर भी मुकुट होगा। पहचान बता रही हैं। अशोभा होगी, शोभा माने सुंदरता होगी, उभय श्रुति माने, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों, सोने के कुंडल होंगे। किनके? भगवान श्री कृष्ण के। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्ना कलित माने रत्नों से सजे हुए, भुज माने हाथ में यहां, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजू बंद होंगे। अरे अनेक रत्नों से सजे हुए बाजू बंद उनकी भुजाओं में बंधे होंगे। टीवी में कभी कभी आप लोग देखिए किसी देवता का चित्र दिखाता है तो यहाँ बंधा रहता है कि नहीं? दोनों हाथ में, वही बाजू बंद होता है, उसे केयूर कहते हैं शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में। तो उनके हाथों में कई रत्नों से सजा हुआ बाजू बंद होगा। और मोती माला लसित, मोतियों की माला से सुशोभित उनका, किनका? भगवान श्री कृष्ण का। कंबूसा, कंबू माने शंख, शंख जैसा कंठ होगा। अरे उनके शंख जैसे कंठ में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तो जान जाना कि वह कृष्ण है, उसी से मेरा, उन्हीं से मेरा संदेशा कह देना। आगे देखिए,
तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के देख जाना ध्यान से तू। ठीक है, इधर देखिए क्या कह रहे हैं, राधा कह रही है कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। ऐ हवा, तेरे अंदर वो गुण तो है नहीं कि तू मेरी कथा जाके सुना देगी। हवा बोलती है, ये हर बात राधा जानती हैं, लेकिन वह मन की एक भावना है तो आदमी कह रहा है। तो राधा भी कह रही है, अंत में कह रही हैं कि ऐ हवा, मैं जानती हूं कि तेरे अंदर वो गुण नहीं है कि मेरी व्यथाओं माने दुख को, मेरे कष्ट को तू जाके सुना दे, तेरे अंदर इतना गुण नहीं है। तो क्या करना, व्यापार, अरे क्रियाकलाप करना, इशारा करना, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि से, अपनी तेज बुद्धि से इशारा करना, क्रियाकलाप करना, और युक्तियों माने उपाय से, चलाना माने बता देना। या फिर क्या करना, मैं तो जानती हूं कि तू बता नहीं पाएगी, कह तो पाएगी नहीं, तो तुम क्या करना, क्रियाकलाप करना, इशारा करना अपनी तेज बुद्धि से और उपाय से, तब उनको तुम मेरे दुख को बता पाओगी। आगे, बैठे जो हो निज सदन में, बैठे हो निज माने अपने, सदन माने घर में, तो मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल, बादल जैसी चमक वाले, रंग वाले यदि अपने घर में क्या हो, बैठे हो, तो क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के, तो उस घर के, भवन माने घर, उस घर के चित्रों को तुम ध्यान से क्या करना, देख जाना। अब देखिए यहां से वो बात बता रही है कि हवा तुमको करना क्या है। ठीक है ना, पूरा इसका अर्थ क्या हुआ कि यह हवा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर वो गुण है नहीं कि तुम मेरी बात जाके कहो, तो तुम क्या करना, इशारा करना। इशारे से क्या, अगर वो अपने घर में बैठे हों तो उनके जिस घर में वो बैठे हों उस घर के सभी चित्रों को ध्यान से देख जाना। और क्या करना, आगे, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं ही लाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों सूरती उनको हो सकेगी हमारी। चित्र को क्या करना, देख लेना। अब देखने के बाद क्या करना, जो चित्रों में, उन चित्रों में यदि कोई विरह विधुरा, विरह विधुरा माने ऐसी औरत जिसका पति उससे दूर हो और वो अपने पति के वियोग में दुख में हो, ऐसी स्त्री का अगर कोई चित्र हो तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसको, तो उसके पास जाके और उसको भाव से हिलाना, बड़ी भाव से जाके उसको क्या कर देना, हिला देना। तो क्या होगा, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, तो मेरे जो प्यारे हैं वो चकित होकर के क्या करेंगे, चित्र की ओर देखेंगे। ये भैया ये बताओ, 10 ठो चित्र लगा है और 1 ठो चित्र अगर हिलने लगे तो आप नहीं देखेंगे। इसीलिए वो कह रही हैं कि जिस चित्र में कोई महिला दुखी बैठी हो उस चित्र को हिलाना, जिससे वो चकित होकर के क्या करेंगे, उस चित्र को देखेंगे। और देखेंगे तो जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे,
कि आशा है, मैं ऐसा आशा करती हूं, राधा कह रही है कि सुरती उनको, सुरती माने ध्यान हो जाएगा, उनको याद आ जाएगा, हो सकेगी हमारी, हमारी उनको क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी। ओहो, मेरे भी वियोग में ऐसे ही इस चित्र में जैसे स्त्री बैठी है दुखी, इसी प्रकार मेरे वियोग में राधा भी बैठी हुई है कि नहीं। तुझे कितना चालाकी से राधा हवा को बता रही हैं। हवा तो बोलेगी नहीं, अच्छा बोल नहीं पाओगी हवा, तो कम से कम हिला ही देना, है कि नहीं। आगे अब इसका पूरा अर्थ अगर कहें चारों लाइन का तो ऐसे होगा कि हवा ने कहा, राधा ने कहा कि ऐ हवा, अगर कोई दुखी महिला का चित्र उसमें मिले तो उसको जाके धीरे से हिला देना और प्यारे चकित होकर के उसकी तरफ देखेंगे। मैं आशा करती हूं कि उनको हमारी याद आ जाएगी कि हम भी इसी महिला की तरह दुखी हैं। आगे, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना का। अब दूसरा चीज कह रही हैं, कह रही हैं कि जो कोई भी इस सदन माने घर में, जो कोई भी इस घर में उद्यान का चित्र हो, किसका उद्यान माने बगीचा, बगीचा का चित्र हो, और क्या हो, और हो प्राणी विपुल, बहुत से, विपुल माने बहुत से, प्राणी माने जीव जंतु, उसमें घूमते, बावले माने पागल होकर, उस बगीचे वाले चित्र में बहुत से प्राणी घूमते हो पागल होकर के, तो उस चित्र को क्या करना, जाके सन्निकट उसके भी पास जाना और उसको जाकर क्या कर देना, हिला देना। हिला दोगे तो क्या हो जाएगा, देवात्मा को, अरे वो जो देवात्मा है, देवों की आत्मा है, उनको सुरती याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगी, ब्रज के व्याकुलों, व्याकुल लोगों की, कि जैसे इस चित्र में बगीचे में पशु पक्षी व्याकुल होकर घूम रहे हैं, वैसे ही मेरी याद में ब्रज के लोग भी व्याकुल होकर घूम रहे हैं, पागल होकर, है कि नहीं। सोचिए कितना चालाकी से राधा बता रही हैं। और आगे, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। सोचिए, और क्या तीसरी बात कह रही हैं कि कोई प्यारा कुसुम, कोई प्यारा सा फूल, कुसुम माने फूल, कुमला, कुमला का मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ, गे माने घर में, पड़ा हो मतलब पड़ा हो, तो क्या कर देना उस फूल को, कुमलाए हुए फूल को, तो प्यारे के चरण पर लाकर डाल देना। और जब डाल दोगी तो यूं देना, इस प्रकार तुम देना बतला देना ऐ हवा, कि फूल सी एक बाला, फूल जैसी एक लड़की, मलाना हो मलिन होकर, दुखी होकर, कमल पग को, कमल जैसे पग को, कमल पग माने कमल वाले पग, ऐसे पग जो क्या हैं, कमल हैं, ऐसे पैरों को चूमना चाहती है। जैसे ही फूल मुरझा गया है वैसे ही राधा भी मुरझा गई है, लेकिन आपके कमल पगों को, कमल पैरों को चूमना चाहती है। वो जान जाएंगे जब तुम ऐसा करोगी, इसलिए तुम ऐसा कर देना जाके।
ठीक है कि नहीं। आगे, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणु सा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको, सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से, दीर्घ उत्कंठ होती। अब देखिए क्या कर रही हैं, इतना बात तो तीन काम कब करना, जब वो कहाँ हो, अपने घर में हो। तब पहला चित्र किसी महिला का लाना, दूसरा चित्र किसी बाग बगीचा का लाना जिसमें कि क्या हो, छोटे छोटे जीव जंतु क्या कर रहे हो, पागल होकर घूम रहे हो। और तीसरा क्या करना, उस घर में अगर कोई कुमलाया हुआ फूल पड़ा हो तो उला के उनके पैरों पर। ये काम तीनों कब करना, जब वो कहाँ हो, अपने घर में। लेकिन मान लो ऐ हवा वो घर में नहीं रहे, तो क्या करना, जो प्यारे मंजू, मंजू माने सुंदर, अगर मेरे प्यारे सुंदर उपवन माने छोटा सा बगीचा, और वाटिका माने भी बगीचा समझ लीजिए, में खड़े हों, अगर वो छोटे से बगीचा सुंदर सुंदर बगीचे में खड़े हों, तो क्या करना, छिद्रों में जा, तो छेद में जाकर क्वणित आवाज करना, कैसा, वेणु सा, बांसुरी जैसा। तो किसके छिद्रों में, कीचकों के, कीचक माने बांस, बांस के छिद्रों में जाकर बांसुरी जैसा आवाज करना। कहां, जहां वो बगीचा में खड़े हो वहां। और जब ऐसा तुम आवाज करोगी हवा, तो यूं होवेगी सुरती, होवेगी माने हो जाएगी, सुरती माने याद, उनको याद आ जाएगी, उनको सर्व गोपांगना माने गोपियों, उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी, कि जो हैं वंशी, जो वंशी माने बांसुरी के, श्रवण रुचि, सुनने की रुचि रखती हैं, सुनने में उनको बड़ा अच्छा लगता है, दीर्घ उत्कंठ होती, उनकी बड़ी इच्छा है बांसुरी को सुनने की। किनकी, गोपियों की। वो जान जाएंगे, ऐ हवा जब तुम बगीचे में जाओगी, वो बगीचे में खड़े होंगे, तो जा करके बांसों में, बांसों के छिद्रों में जाना और बांसुरी जैसा बजना। जब तुम ऐसा बजोगी तो उनको हम गोपियों की याद आ जाएगी, वो जान जाएंगे कि गोपियां बांसुरी की आवाज सुनने के लिए बड़ी लालायित हैं, बड़ी इच्छुक हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। लाके फूले कमल दल को, श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, व्यग्र हो डूबाना, यों देना भगिनी बतला, यों देना भगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को विरह विधुरा, वारी में बोरती है। लाके फूले कमल दल को, कमल दल माने कमल का दल, समूह अगर फूला हुआ हो तो उसको लाके श्याम के सामने, श्याम के सामने, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, विपुल जल में, बहुत सारे पानी में, जल में, व्यग्र हो, व्याकुल हो करके डुबाना। ऐसे करना, बहना, डूब जाएगा, फिर हट जाना, ऐसे ऐसे करना, डुबाना। तो क्या होगा, यूं देना, इस प्रकार तुम दे देना। जतला मने बतला दे देना, बतला देना, जतला मने बतला देना। ऐ भगिनी, ऐ मेरी बहिनी, हवा को क्या कह रही है राधा, अब तो भाई बहिनी हो गई, काम तो जरूर करना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो अगर किसी से काम कराना हो ना, उसको अपना रिश्तेदार बना दो। अरे भैया ना हुआ तू हमार,
अरे बहनी है वो हमारे काम कह दिया। अब देखिए राधा भी हवा को क्या बना दी, बहनी बना रही है अपनी। ये बहनी, अरे तुम ऐसे जाके बतला देना। क्या बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक माने एक, अम्भोज माने होता है कमल का फूल और नेत्रा माने आंख। एक कमल के फूल जैसी आंखों वाली लड़की अर्थात राधा आंखों को, अपनी आंखों को हो विरह विधुरा, विरह में दुख में वारी में पानी में बोरती है, बार बार बोर रही है, डुबा रही है। जैसे ये कमल के फूल पानी में बार बार डूब रहे हैं, वैसे ही कमल जैसी आंखों वाली अपनी आंखों को बार बार पानी में डुबाती, डुबाती है पानी में, मतलब अपनी आंखों में हमेशा आंसू भरी रहती है, हमेशा रोती रहती है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और क्या कर रही हैं, धीरे लाना वहन करके, धीरे से लाना वहन माने ढोके, का नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम, नीप माने कदम, अरे कदम का फूल कौनो लेके आना ढोके। क्या करना, प्यारे के, चपल माने चंचल, दृग माने आंख, उन प्यारे के चंचल आंखों के सामने डाल देना। किसको, कदम के फूल को। कदम का फूल देखे हैं, कदम का फूल उसके फलवे के ऊपर रहता है, देखेंगे नहीं, इतना बड़ा बड़ा पूरा सफेद 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 पूरा हर जगह खड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो क्या करना, तुम उसको ला के मेरे प्यारे के चंचल आंखों के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट, ऐसे तुम प्रकट कर देना, दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो, कि मैं बड़ी आशंकित हो जाती हूं, मुझे आशंका रहती है कि आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, अरे मैं बड़ी आशंका में रहती हूं। और क्या होता है, कैसी होती विरह वश, मैं विरह के वश में हो गई हूं। अब वश में हो करके, विरह में क्यों है, क्योंकि कृष्ण भगवान उनको छोड़कर चले गए हैं, तो विरह में है, दुख में है, तो इस दुख के वश में होकर मैं नित्य रोमांचिता हूं, मैं नित्य रोमांचित हो जाती हूं। कैसे रोमांचित, जैसे कदम के फूल को देखिए, वो पूरा ऐसे खड़ा खड़ा रहता है कि नहीं, रोमांचिता का मतलब रोम रोम खड़ा हो जाना, रोवा खड़ा हो जाना। तो मुझे कभी कभी ऐसी आशंका लगती है कि अरे आज आएंगे, तो खुशी के मारे रोए मेरे खड़े हो जाते हैं। कैसे, जैसे कदम के फूल के हो जाते हैं वैसे। समझ आ कि नहीं आ गया। आगे, सूखी जाती, नहीं एक तो ऊपर है, एक और है, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले ही लाना, यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। और क्या कर रही हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के हो, विटप माने पेड़, अगर ए हवा वो अगर किसी पेड़ के नीचे का हो बैठे हो, श्याम होवे, श्याम अगर उस पेड़ के नीचे का हो बैठे हुए, तो उसी का कोई पत्ता
उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके पास ला करके नेत्र के ले हिलाना, नेत्र के सामने लाके क्या कर देना, हिला देना। इससे क्या होगा, यूं प्यारे को विदित करना, इस प्रकार मेरे प्यारे को तुम बता देना, विदित करना माने जना देना, बता देना, और चातुरी से, बड़ी चतुरता से, बड़ी चालाकी से दिखाना। मेरे चिंता विजित माने मेरे चिंता से व्याकुल चित्त में, मन में क्लांत हो, कांप जाना, कि मेरा जो चित्त है, हृदय है, वो चिंता से भरा पड़ा है, और जैसे ही पत्ता कांप जाता है वैसे कभी कभी मेरा दिल भी कांप जाता है, मेरा हृदय भी कांप जाता है। वो जान जाएंगे कब, जब तुम उस पत्ते को लाकर हिला दोगी तब। आ गया नहीं आ गया समझ में? आगे सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ, सुखते नित्य जाना। सूखी जाति मलिन लतिका माने लता, अगर कोई लता सूखी जाती, सूख रही हो, सूखती जा रही हो, मलिन माने मलिन हो गई हो, गंदी हो गई हो, धूल पड़ गई हो, धारा में पड़ी हो, धरती पर पड़ी हो, कोई ऐसी लता जो दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हो और धरती पर पड़ी हो, तो उसको क्या करना, पांवों के निकट, तो उनके पैरों के निकट लाके क्या कर देना, गिरा देना। तो क्या होगा, यूं सीधे से, इस प्रकार तुम सीधे सीधे एकदम प्रकट कर देना, क्या, कि प्रीति से वंचिता हो। जैसे वो लता अपनी डाली से टूटकर मुरझा रही है, वैसे हम लोग भी आपकी प्रीति से वंचित हो गई हैं। प्रीति से वंचित माने छूट गई हैं, प्रीति माने प्रेम, आपके प्रेम से अलग हो गई हैं, छूट गई हैं। इस प्रकार क्या हो रही, मेरा होना अति मलिन, मैं दिन प्रतिदिन मलिन होती जा रही हूं, मुरझाती जा रही हूं, और सूखते नित्य जाना, और मैं नित्य प्रति नित्य रोज क्या हो रही हूं, सूख रही हूं। कैसे, जैसे उस लता को लाओगी, वो लता मुरझा रही है, धीरे धीरे सूख रही है, और धीरे धीरे अब गंदी होती जा रही है, मलिन होती जा रही है, धूल बैठी जा रही है। और जब तुम उनको ला करके उनके सामने गिराओगी तो जान जाएंगे कि राधा भी मेरे प्रेम से वंचित होकर छूट करके मेरे वियोग में दिन प्रतिदिन मुरझा रही है और सूखती जा रही है। आया नहीं आ गया समझ में? आगे, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से, प्रोसिता सा हमारा। और क्या कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का, नवल माने नया, अगर कोई पेड़ का नया पत्ता पीत हो रहा हो, पीला होता जा रहा हो, तो क्या करना, तो प्यारे के, तो मेरे प्यारे के, दृग माने आंख, युगल माने दोनों, दोनों आंख के सामने उसे ले आना, किसको, उस पीले पत्ते को, और धीरे धीरे, बड़ी धीरे संभल के रखना, और उन्हें यूं बताना, और उन्हें इस प्रकार तुम क्या करना, बता देना, पीला होना,
कि हम लोग भी ऐसे ही पीली पियरा रही हैं। पियरा रही है मतलब पीलिया हो गया है ना। अरे पियरा रही हैं मतलब उनका अब रंग उड़ रहा है, चेहरे का रंग उड़ रहा है कि नहीं। वो सुंदरता अब उनके अंदर नहीं रह गई है, पियरा रही हैं। तब दुख से, अरे दुख से प्रोसिता, प्रोसिता माने ऐसी स्त्री जिसका पति चला गया हो विदेश, और जिसका पति विदेश चला जाए वो बेचारी 1 साल ऐसे ही रहे, अकेला है, हैं? न कौनो साज सिंगार, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, सही झुआ बउआ खौआ की तरह रहेगी, है कि नहीं। पति आ जाए तब बन के रहेगी कि नहीं रहती है श्रृंगार करके। तो वैसे ही अरे आप चले गए छोड़कर उस समझ जाएंगे। कब? जब तुम पीले पत्ते को लेकर उनके सामने लाकर डाल दोगी तो वो समझ जाएंगे कि मेरे भी वियोग में ऐसे ही वो क्या हो गई है, पीली होती जा रही है, अर्थात उनका रंग उड़ता जा रहा है, सुंदरता समाप्त होती जा रही है। आगे देखिए, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूं माने इस प्रकार, प्यारे माने मेरे प्रियतम को, विदित माने जना के बता के, सर्व मेरी व्यथाएं माने मेरी सारी दुख कथाएं उनको बता के, धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे वहन माने ढो करके पांव की धूली लाना, उनके पांव की क्या करना, धूली लेके आना। थोड़ी सी भी चरण रज, चरण रज माने उनके चरणों की धूल ला के जो न देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी भी चरण रज उनके चरणों की धूल हमें ला के नहीं देगी तो बताओ हाँ अरे कैसे व्यथित चित्त को, अपने व्यथित माने दुखी, चित्त माने हृदय को, बोध मैं दे सकूंगी, मैं उसको कैसे सुख दे सकूंगी। अरे थोड़ा सा भी धूल नहीं लाओगी तो बताओ मैं अपने दुखी हृदय को कैसे सांत्वना दूंगी। इसलिए तुम क्या करना है हवा, थोड़ी सी उनके चरणों की धूल ले आना, मैं समझ जाऊंगी कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो गई। इसका चारों का पूरा अर्थ सुनिए। राधा कहती हैं कि इस प्रकार मैंने जो जो कहा है वो कर देना और मेरी सारी कथा सुना देना, दुख कथा, और क्या करना, धीरे धीरे ढो करके उनके पांव की धूली ले आना। अगर है हवा बताओ, अगर तुम नहीं ले आओगी, उनकी चरणों की धूल नहीं लाओगी तो बताओ मैं अपने दुखी हृदय को सांत्वना कैसे दूंगी। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, इनको सुनते हैं, फिर उसके बाद ये समाप्त होता है। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा पागल तो है नहीं, संदेश जो जो कही है वो तो कहेगी नहीं, हवा कह पाएगी नहीं। अच्छा जो जो कही है करने के लिए वो भी कर सकती है क्या, नहीं। अंत में राधा कह रही हैं कि ऐ हवा पूरी होवे न यदि, यदि तुझसे पूरी न होवे अन्य बातें हमारी, ये जो मैं बात तुमको बताई हूं पूरा, अगर वो तुमसे पूरी न, राधा जानती है कि पूरी तो होइबे नहीं करेंगी,
इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर पूरी ये बातें तुझसे मेरी न हो तो क्या करना, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले, ऐ हवा तू मेरी इतनी विनती मान ले और चली जा। और क्या कर, चली जा। छू के प्यारे कमल पग को, मेरे प्यारे के कमल पग को, ऐसे पग जो कमल हैं, रूपक है यहां, रूपक अलंकार, कमल पग को प्यार के साथ आ जा, उनके चरणों को छू के अब प्यार से आ जा। जी जाऊंगी, जी जाऊंगी, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अरे मैं जी जाऊंगी, जब तुम उनको छू के, उनके चरण कमलों को छू के आ जाओगी प्यार से, तो मैं तुझी को अपने गले से लगा लूंगी और मैं जी जाऊंगी, मैं अपना जीवन जी लूंगी, मैं अपने आप को धन्य मान लूंगी। मैं समझ जाऊंगी तुम छू के आओगी, फिर मैं जान जाऊंगी तुम उनको छू के आई हो, तो मैं तुमको अपने गले से लगा लूंगी और मैं ये मान लूंगी कि मैंने अपने प्यारे को अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार आपका यह पाठ जिसमें राधा ने हवा को दूत बनाकर भेजा है, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया।